रेलवे ट्रैक या कहीं अन्य स्थानों पर अचानक उगाई झुग्गियों को लेकर आज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सूर्यकांत, वो सख्त होते हुए नजर आए और इतने सख्त हुए कि मशहूर वकील प्रशांत भूषण पर आज उन्होंने तल्ख टिप्पणी कर दी। दरअसल ये मामला हल्द्वानी का था। हल्द्वानी के अंदर रेलवे ट्रैक पर बहुत सारी झुग्गियां बसी हुई थी। आपको याद होगा पिछले दिनों दिल्ली के अंदर भी ऐसी स्थिति दिखाई दी थी, अशोक विहार में आजादपुर की तरफ, और लोको पायलट ने शिकायत की थी कि उन्हें दूसरा सिरा नजर नहीं आता है पटरियों पर। इसके बाद रेखा गुप्ता सरकार ने काफी झुग्गियों को वहां से हटाया, परंतु आम आदमी पार्टी इस पर बवाल काटती रही, क्योंकि देश की तरक्की में ये पार्टी सबसे ज्यादा बाधक है और इस बाधक पार्टी ने तरह तरह के प्रोपेगेंडा रचे थे, परंतु कुछ झुग्गियों को हटाकर रेलवे के लिए ट्रैक को साफ किया गया था। लेकिन आज ये मामला हल्द्वानी का जब पहुंचा तो जस्टिस जो चीफ जस्टिस सूर्यकांत हैं वो इस कदर नाराज हुए, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जो रेलवे की जमीन पर कब्जा करने वाले लोग हैं वो ये तय नहीं करेंगे कि उस जमीन पर क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, क्योंकि ये जमीन रेलवे की है इसलिए रेलवे की ही रहेगी। अगर उनको जब यहाँ प्रशांत भूषण की तरफ से कहा गया कि ये काफी गरीब लोग हैं और इनकी रोजी चली जाएगी, तब जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मालिया बागची ने अपने आदेश में कहा कि अगर ये सचमुच गरीब हैं तो इन्हें पीएम आवास योजना के तहत आवास मिलने चाहिए, इनको कहिए ये वहां अप्लाई करेंगे। लेकिन रेलवे की जमीन क्योंकि रेलवे की है, उनका प्रोजेक्ट है, इसलिए ये तो खाली करनी पड़ेगी। अब आप जरा इस पेच को समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर इन झुग्गियों में रहने वाले पीएम आवास योजना के तहत अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अगर पीएम आवास योजना के तहत अगर वो अप्लाई करेंगे तो उनके लिए कागज चाहिए, कागज इनके पास होते नहीं है। कागज मतलब उन्हें अपनी आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी, यह दिखाना पड़ेगा कहाँ के सिटीजन है, कहाँ के रहने वाले हैं, वो देश के रहने वाले हैं कि नहीं है, कब्जा करने वाले कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी तो नहीं, यही होते हैं सबसे ज्यादा। इसलिए ये एक पेच फंस गया है, परंतु साफ तौर पर सीजेआई की पीठ ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस काम के लिए जिस डिपार्टमेंट की जिस प्रोजेक्ट की वो जमीनें हैं, ऐसी जगहों पर कब्जे अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।